सो कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आपका बेटा में कितना अंतर देखा है पहले से आपने? हाँ, पहले से ठीक ठाक, थोड़ा ठीक टाइम में बैठ के पढ़ता है। हम्म। उसके व्यवहार में अंतर देखा, सॉफ्ट हो गया होगा पहले से। हाँ हाँ रिस्पेक्ट करता होगा आपकी पहले से। हाँ है कि नहीं? हाँ हाँ। चलिए, मैं आपको बहुत टाइम से ट्रेस कर रहा हूँ बात करने के लिए, लेकिन आपसे बात नहीं हो पा रही थी। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था तो इसीलिए नहीं, बात कोई नहीं हो पा कोई रहा था बात नहीं। थोड़ा। अच्छा, मेरे अब कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। आपने कहाँ हाँ, तक बताइए। पढ़ाई की है? 10 क्लास। 10th क्लास तक पढ़ाई की आपने, ठीक है। हम्म, आपके हस्बैंड ने कहाँ तक पढ़ाई की है? वो +2 किए हैं। +2 की है, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका बेटा भी 9th क्लास में एंटर कर चुका है, ठीक है। हम्म, अब आपको पता है अभी तक आप उसके ऊपर कितना खर्चा कर चुके हैं? नहीं पता खर्चा ना? तो बहुत हो गया। नहीं, आप पता नहीं लेकिन। कैलकुलेट नहीं किया ना? बताता हूँ मैं आपको। नहीं, उसकी महीने की कितनी फीस है? महीने तो आ जाता है। फीस 1200 1500 तक आता है। उसकी महीने की फीस 1500 रुपये है? हम्म। अच्छा, फीस काफी कम है मतलब उसकी। स्कूल फीस, हाँ। हाँ, मतलब उसका हर महीने आप 1500 स्कूल में देते हैं फीस के रूप में, हम्म। ठीक है। अब जितना आप खर्च करते हो ना, ठीक है, ये तो आपको स्कूल फीस के रूप में दे दिया भाई, किताब खाना सब मिला मिलो खर्चा भी होता है ना। हम्म। तो हम लोग, मैं क्योंकि फाइनेंस को बहुत ढंग से जानता हूँ, एक बच्चे को आज की डेट में 12वीं पास कराने में जो खर्चा आता है ना कुल माता पिता का, हम्म, हाँ हाँ। केवल स्कूल फीस की बात कर रहा हूँ मैं, उसके लिए खर्चा आता है लगभग 7 लाख। समझ गए आप? हम्म। ये खर्चा स्कूल फीस के रूप में आता है पूरा। अब क्योंकि हम्म। आपने जो अमाउंट, ये अमाउंट काफी कम है सामान्य से, लेकिन एवरेज जो खर्चा आता है महीने का 5,000 रुपये आता है एवरेज। हम्म। अब जो ये खर्चा बच्चा कर रहा है, हम्म, जब ये 12th पास करेगा फिर ग्रेजुएशन भी करेगा, हाँ। तो आप उसको क्या इंजीनियर बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो आप? वो इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अच्छा, आपको पता है इंजीनियरिंग में खर्चा कितना आता है आज के डेट में? हाँ, 20 25 लाख आता है। 20-25 लाख। तो क्या आप सक्षम है 25 लाख देने के लिए? क्या बोले? क्या आप 25 लाख देने के लिए सक्षम हो, दे सकते हो 25 लाख? ट्राई में तो हूँ लेकिन इतना ये नहीं है। आप भी चाहोगे ना कि आपको ये पैसा फ्री में मिल जाए? चाहोगे? फ्री में तो ऐसे नहीं सोचे हैं, हम लोग का कमाई का ऊपर में भरोसा रखते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको कमाई इस्तेमाल ही नहीं करनी। बच्चा खुद ब खुद पढ़ जाए तो अच्छा कैसा अच्छा। रहेगा? तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा ना? तो जो आपके बेटे को पढ़ा रहा हूं ना मैं, इस हम्म। पढ़ाई के साथ साथ जब वो 12वीं तक पहुंचेगा ना, तो हम्म। अपने बल पे पैसा कमा कर दे देगा आपको, पढ़ाई डिस्टर्ब भी नहीं होगी उसकी। कभी सोचा आपने? नहीं सोचा इस बारे में? पता ही नहीं? नहीं, पता नहीं। नहीं पता ना? देखिए क्या होता है, जब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं ना, उनको कुछ भी चाहिए होता है, पापा ये दे दो, मम्मी ये दे दो, ऐसे ही होता है ना। हम्म। हम्म, लेकिन आप ये बताइए कि जो बच्चा आपसे मांग रहा है उसके लिए आपको तो मेहनत करनी पड़ती है बाहर से, हाँ। ठीक है। तो बच्चा कब समझेगा पैसों के वैल्यू को? ये वो तो नौवीं अभी का तो कुछ नहीं समझा है, हाँ। बताता हूं मैं। इसलिए क्योंकि उसको समझाया नहीं गया अभी। करना क्या है, हम्म। आपसे मैंने पहले भी दिन भी एक बात पूछी थी, अगर ध्यान हो आपको, कि अपने बच्चे पे महीने कितना खर्च कर सकते हो आप, उसके सेहत पे कितना खर्च हम्म। कर सकते हो? बताओ। हाँ हाँ। याद है? हाँ, पूछे थे। हाँ, तो कितना खर्च कर सकते हो महीना, ये बताओ, महीने का बच्चे के ऊपर केवल। खर्चे कितना बोलेंगे, वो तो क्या अनलिमिटेड खाता है पीता है। हाँ जी।
आप देखो, एक वो मैं बोल बताता हूँ ना। रही है कि वो, सर वो बोल रही है कि वो क्या कितना खर्च करेंगे, अनलिमिटेड खाता है पीता है। हाँ सुनिए, मैं जानता हूँ, अनलिमिटेड खाने दीजिए उसको। मैं कुछ और हम्म। समझा रहा हूँ आपको। होता क्या है कि आप बैंक में पैसा डालते हो ना। हाँ, क्यों डालते हो बैंक में पैसा, पता है आपको? डालते हैं इसीलिए वो रहेगा तो बच्चा पढ़ेगा। इधर ही घर हाँ में रहता है तो खर्च हो जाता है। हाँ, लेकिन बैंक में जब पैसा होता है तो उससे आप ऑनलाइन पैसा भी ट्रांसफर कर देते हो। हम्म ठीक है, सामान मंगवा लेते हो ऑनलाइन, ऐसा होता है ना। तो ऐसे भी बैंक, होता है। लेकिन बैंक आपको करता है क्या, 2-3% महीने साल का इंटरेस्ट भी देता है वापस। हाँ होता है हाँ। ना। तो होता क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप खर्च करोगे ना, वो तो खत्म हो हम्म गया पैसा आपका। और बच्चे पे खर्च हो गया, हम्म आप पे खर्च हो, घर पे खर्च हो गया। हम्म। लेकिन आप यही पैसे को अगर चाहो तो निवेश कर सकते हो, जैसे बैंक में यूज किया ना, वैसे यहाँ पे यूज कर सकते हो। हम्म। इसके लिए करना क्या है, जैसे आप मोदी के से जुड़े हुए हो इस समय। हम्म हम्म पता है मोदी केयर क्या, जानते हो आप, होता क्या है मोदी केयर? हम्म। पता है आपको क्या है? हाँ वो, हाँ हम लोग तो किए हैं, 2 साल हो गया उसमें, हम लोग खरीदते हैं, हम लोग को जो नहीं बेनिफिट नहीं, वो मिलता है। ठीक, वो ठीक है। हम्म लेकिन है क्या हम्म। मोदी केयर, ये पता है आपको? नहीं पता पता होगा तो आपको। उतना नहीं है बताता हूँ, लेकिन। मैं बताता हूँ। मोदी केयर भी एक बैंक है। हम्म मोदी केयर भी एक बैंक है, जहां पर आप जो देते हो पैसा, उसके बदले सामान मिल जाता है आपको। ठीक है, हम्म तो पैसा बराबर हो गया आपका। हम्म पैसा बराबर हो गया ना। अब उसके बदले हम्म क्या मिलता है आपको बाद में? कुछ पैसा वापस भी आता है अकाउंट के अंदर, 100, 200, 400 वापस भी आता हम्म। होगा। ठीक है। हाँ हाँ। अब करना क्या है, सबसे पहले बच्चे को सिखाना है आपको। सबसे पहले बच्चे को सिखाना है कि आप बेटा ये बताओ कि ये पता है, मैं ये काम मेरा सिखाने का है कि कैसे पैसा कमाया जाता है, ये मैं सिखाऊंगा उसको। इसके लिए हम्म घर पे दुकान खोलनी है आपको एक। हम्म। समझे आप हर महीने कितने का सामान लेते हैं मोदी केयर से? 2500, 3000, 4000 ऐसे। ठीक है, आप इस महीने सामान ले ले, लेना है बाकी इस महीने का? जी। इस महीने का सामान ले ले, लेना बाकी है अभी? गए नहीं है, आज जाएंगे। लोगे ना? आज डीपी जाएंगे लेंगे, हाँ। ठीक है। अब जो भी सामान लोगे ना, वो सामान हम्म आपको लाके घर पे रखना है, खर्च नहीं करना, उसको यूज नहीं करना अभी। हम्म ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से। आप अपने घर में एक जगह बनाओ, एक अलमीरा बनाओ, जहाँ पे सारा सामान रख देना आप जाकर। हम्म। ठीक है। उसके बाद कृष्णा से एक लिस्ट बनवाना सामान की पूरी। जी। ये पेस्ट है, ये साबुन है, ये तेल है, ये शैम्पू है, बना दी लिस्ट। हम्म। और उस पर जो एमआरपी लिखा होगा ना, वो अमाउंट लिखना है वहां पर। जी। आपको तो डीपी भी मिलता है, हम्म। उससे एमआरपी भी लिखवाना। जी। अब ये जो पैसा है ना, 3,000 चाहे 4,000 हम्म जितना भी आप खर्च करते हो, ये अब हम्म। छेड़ना नहीं है पैसा, आपको दोबारा नहीं मांगना उससे पैसा। ये पैसा चला गया आपका बिजनेस में। जी। आपके बेटे की दुकान खुलवा रहा हूँ घर पे आपके। जी। समझिएगा बात जो बता रहा हूँ, सिखाऊंगा मैं उसको वहां पर। हम्म। अब आपको अगर पेस्ट लेना होगा तो आप क्या करोगे, पेस्ट पर जो अमाउंट लिखा हुआ है ना, जो रेट लिखा हुआ है, जी। वो पैसा उसे गुल्लक में डाल दोगे और पेस्ट ले लोगे वहां से। जी। समझ में आई बात आपको? हम्म। आपको साबुन लेना है, साबुन का पैसा उसी गुल्लक में डाल दिया और साबुन ले लिया, खरीद लिया उससे। मतलब बेटा एक हम्म। दुकान खोलेगा, सामान आप खरीदोगे उससे। जी। समझ गए? महीने के हाँ अंत हाँ। में, महीने के अंत में आपके बेटे को ये बताऊंगा कि तो उसे कितना पैसा कमाया है। जी। बात समझ में आई आपको? जी। वो जो पैसा कमाएगा उसको छेड़ना नहीं है आपको, उसी में रहने देना। बाकी पैसा निकाल कर सामान ले आना बाजार से और फिर दुकान भर देना उसकी। ये लगातार करना है हम्म। आपको। जी। अब समझिए बात क्या होती है। जब बच्चा पढ़ रहा होता है, जैसे आपने 10th पास किया, आपके बच्चे 12th पास किया, आप काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ, है ना। हम्म जब काम हम्म करते पैसा आता है, हम्म आप जितना पैसा भी कमाते हो वो खत्म हो जाता है पूरा पैसा। ऐसा ही है ना, हम्म बचता ही नहीं कुछ हम्म पैसा।
लेकिन हमारे बच्चे जब आगे आगे पढ़ते हुए जा रहे हैं ना, उनको इस बात का पता लगता है नहीं पैसा कमाते कैसे हैं। तो उनको क्या करना है, उनको ये सिखाना है कि बेटा पैसे की एक वैल्यू होती है। तो आप वो नहीं सिखा पाओगे, मैं सिखाऊंगा आपको। केवल वो करना जो आपसे मैं कह रहा हूँ। धीरे धीरे क्या होगा, अभी से आपका बेटा है, स्कूल खुलेंगे ना, तो आपको करना क्या है, जैसे आपका बेटा है, आपके बेटे में चेंजेस आ चुके हैं, आप बेटे देखे ना, पहले अंतर आ चुका बेटे के अंदर। ऐसे ही आपको कुछ लोगों से बात करनी है, इसके स्कूल वालों से। ठीक है, उनको भी हम इससे जोड़ेंगे। हम किसी से भी कोई पैसा नहीं मांग रहे अभी। पैसा बाद में लेंगे, पैसा बाद में लेंगे, अभी नहीं, पैसा बाद में लेंगे, अभी नहीं मांग रहे। पहले बच्चों को सिखाएंगे, उनको मतलब योग्य बनाएंगे, और तब पैसा लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे पैसा। और पैसा कहाँ से लेंगे, जो बच्चा कमाएगा वो पैसा देगा। ठीक है, आपके ऊपर लोड पड़ा, आपको दिक्कत आई इससे पैसों में, नहीं आई ना? ठीक है, अब ये बताओ, आपके घर में राशन कितने का आता है महीने का? आटा दाल चावल कितने का आता है? आता है 8-10 हजार का। 10,000 का आता है। तो एक तो आपने ये सामान ले लिया, ठीक है, आपको 2,000 रुपए का और सामान लेना है ऐसे ही, घर के लिए लेना है सारा सामान। कहने का मतलब क्या है कि जितना आपका जो सामान है ना घर पर, जो भी आप घर पे सामान आप इस्तेमाल करते हो, उसकी दुकान खोलनी है घर पे आपको। और मान लो बेटा नहीं भी है, तो उसकी जगह पे आपने सामान उठाया और उसका सामान पैसा डाल दिया उसके अंदर। मतलब कहने का ये है कि बच्चे को ये पता लगना चाहिए कि पैसा कमाया कैसे जाता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है जो कह रहा हूं मैं? आप समझ आ रहा है कुछ, आपको नहीं आ रहा? आ आ रहा है रहा ना? है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका बेटा अगर इंजीनियर बनाए ना, तो बहुत अच्छे लेवल का इंजीनियर बने। और जिस प्रकार से वो आगे लेके चल रहा हूं ना, जब तक ये 12वीं पास करेगा, ये महीने के 1 लाख कमा रहा होगा उस समय। 1 लाख 4 साल बाद। आपको भरोसा हो रहा है मेरी बात पे? नहीं हो रहा है? हो रहा है, बेटा तो बोल रहा है सारा हाँ अच्छा अच्छा बात बोल रहे हैं। हाँ, वो भी हाँ मेरे को बोल रहे जी। तो इसकी इसकी शुरुआत इसमें से करनी है आपको। हैं। आप जो सामान ले लिया मोदी के से ले लिया आपने, ठीक है, तो उससे फिर आप दुकान शुरू कीजिए। अगले महीने से एक दुकान और खुलवाऊंगा आपकी मैं। जी। तो जो पैसा अलग बचता चला जाएगा, उसी गुल्लक में इकट्ठा हो जाएगा पैसा वो। तो क्या होगा, लगभग 4 महीने बाद, 5 महीने बाद आपके घर का सामान फ्री कर दिया उसने आपके लिए। अगर महीने का 4-5 हजार रुपये सेव हो रहा, फायदा आपको रहेगा ना, 4-5 हजार रुपये का तो फायदा रहेगा ना महीने का, आपको सेव हो रहा है पैसा। आपको कहीं जाना भी नहीं है, घर पे सारा सामान आ रहा है आपका काम करने के लिए। ठीक है, और एक बार मैं आपके पति के साथ ही बैठना चाहूंगा, उनको समझाऊंगा कहानी क्या है। जी जी। हम लोग केवल ये चाहते हैं कि आप लोग के बच्चे अपने सबसे अच्छे उस लेवल पर पहुंचे, सबसे अच्छा पढ़ाई करें, और साथ में पैसा भी अच्छा कमाएं, आपकी रिस्पेक्ट भी करें, जी। आपकी रिस्पेक्ट भी करें। आजकल बच्चों को क्या होता है, जैसे बच्चे पैसा कमाना शुरू करते हैं ना, गायब हो जाते हैं। पूछता नहीं है। कोई नहीं पूछता, और ये गायब हो बच्चे जाता। पूछेंगे आपको। इनके अंदर एक फैमिली कल्चर होगा कि परिवार कुछ होता है, माता पिता कुछ होते हैं। ठीक है, अब आप कुछ कहो, यदि समझ नहीं तो कुछ पूछो मेरे से, पूछना चाहते हो तो। नहीं, आप जो बोले हम समझे, लेकिन मेरे को कुछ पूछना नहीं है। ठीक है, तो आप अपने पति से कब बात कराएंगे? वो थोड़ा बिजी रहते हैं, उनसे पूछ के आपको बोलिए। याद से, हाँ। क्योंकि हाँ। देखिए ऐसा है ना कि आप मैं आपसे बार बेटा बार, का नाम हाँ, हाँ। मैं आपसे बार बार बात नहीं करूंगा। पता है क्यों? जी जी। आपका समय व्यस्त है, मैं भी व्यस्त रहता हूँ यहाँ पर। लेकिन हम्म। महीने में एक बार जरूर बात करूंगा आप लोगों से मैं। जी जी जी, और जरूर। आप जैसे अभी आपने बताया कि बच्चे में थोड़ा बदलाव आ चुका है, अच्छा लगता है आपको। हम्म। हर बार बदलाव आएगा बच्चे के अंदर। अच्छा सर, वो आप, जब कुछ बोलेगा तो मैं आपको कंप्लेन करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात और पूछूंगा कर आपसे मैं। सकती हूँ ना? हाँ हाँ, हाँ, वही बात 100% बोलिए। आप मुझे फोन कर सकते हो। एक बात और जी बताओ जी मेरे जी। को आप कि जो क्या नाम है,
क्या बोला पूछना भूल गया मैं। हस्बैंड से बात कराएंगे। वो तो ठीक है, और कुछ और पूछा था अभी आपसे, अभी दिमाग से उतर गया। हाँ, महीने में आप एक बार। बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं आप? ट्यूशन हाँ, ट्यूशन दिए हैं। जाता है ट्यूशन? हाँ। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी? जी जी। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ट्यूशन की उसको? तो समझ में आया? फिर कैसे पढ़ेगा सर? हाँ जी। वो ट्यूशन नहीं जाएगा तो फिर पढ़ेगा हम लोग किस लिए बैठे कैसे हैं? उसको? हम लोग किस लिए बैठे हैं यहाँ पर? वो खुद पढ़ना शुरू कर देगा। बात समझ आई कि नहीं आई? जी जी जी। अभी आपको पता है क्या, एक आदत पड़ी हुई है बच्चे को ट्यूशन में डाल के पढ़ाने की, आदत पड़ी हुई है हम लोगों को। हम्म। धीरे धीरे ऐसा होगा कि बच्चे को ट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बच्चा जो कुछ पढ़ रहा है खुद पढ़ेगा। तो अब और क्या चाहिए? नहीं, वो खुद पढ़ेगा तो अच्छा है ना सर। थोड़ा हम लोग इतना सोचेंगे नहीं कि बच्चा पढ़ता हाँ। है कि नहीं। अच्छा, ट्यूशन पे आगे कितना खर्च रिजल्ट क्या आप, करेगा। अच्छा ये बताओ, ट्यूशन पे कितना खर्च करते हो आप? अभी तो ट्यूशन में 2200 जाता है। पैसा रहता है ना, वो पैसा बच जाएगा आपका। हम्म। पैसा बच जाएगा आपका, वो और क्या चाहिए? वो जो पैसा बचेगा उसी के लिए सेव रहेगा, और फिर क्या ज्यादा ज्यादा और कुछ करने के लिए। तो फायदेमंद चीज है कि नहीं है? हाँ हाँ। आप चार पांच लोग बता सकते हो कि नहीं बता सकते इस बारे में? हाँ हाँ। यही करना बोले है। हैं, बोले 2-3 जन को बोले हैं। हाँ हाँ। और देखते धीरे हैं। धीरे ना, ठीक। मैं एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे ट्यूशन बिल्कुल छोड़ दें, खुद पढ़ें। हम्म पढ़ाई बहुत हम्म आसान है। हम्म स्कूल की पढ़ाई करे कि ट्यूशन की पढ़ाई करे कि कौन सी पढ़ाई, समझ नहीं आता, बच्चा पागल हो जाता है पढ़ते पढ़ते। हम्म। यहाँ पर क्या है, केवल हमसे 1 घंटा मिलेगा बस, बहुत है। जी जी ठीक है। जी तो इतना ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, आप बस इतना काम कीजिएगा। और जब आप सामान लेकर आओगे ना, जी उसकी रसीद मेरे को दिखा देना, क्या क्या सामान लाए हो आप। जी फिर उसको समझाऊंगा मैं इसके बारे में, बेटे को आपके। जी जी। ठीक है। प्रगति जी कुछ कहना हाँ। चाहेंगे आप? प्रगति नहीं, जी। और सर नहीं, कुछ नहीं कहना। हाँ। सर मैं तो वही मतलब सुन रही थी आप क्या बोले। मतलब वो जैसे आप बोले कि ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे बच्चे, तो मैं भी वही हम्म। कंफ्यूज की, बच्चे आजकल के बच्चे सर स्कूल में तो कुछ पढ़ाई नहीं होता है, और ट्यूशन जो नहीं पढ़ाई भेजेंगे होता तो है फिर तो ये बच्चे लोग कैसे रिसीव पढ़ेंगे। भी नहीं करते हैं ठीक से। हाँ हाँ, इससे इससे मुझे एक पॉइंट सर मुझे मतलब ये आया कि क्यों नहीं रिसीव कर पाते हैं बच्चे जब बड़े हो जाते हैं। क्योंकि सर हम लोग उनके बेस को ही हम कमजोर किए हुए हैं। जी। जब नर्सरी, प्ले स्कूल, नर्सरी, क्लास 1 क्लास 2 में हम भेजते हैं ना सर, पढ़ाई टीचर सर छोटी बच्चियां हैं, मतलब 18 19 20 साल की बच्चियां हैं वो, मतलब बेस में अगर अच्छे टीचर रखा जाए और ज्यादा पैसा देकर, तभी बच्चे के बेस अच्छा होगा, तभी आगे चलकर वो खुद से पढ़ पाएंगे। ये हमारी एजुकेशन सिस्टम में गलत हो रहा है, ये हम बहुत गलत कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को 1000 2000 3000 में देकर हम बच्चों को सौंप रहे हैं उनके पास, जबकि उनके पास कुछ भी मतलब एक्सपीरियंस ही नहीं है बच्चों को कैसे संभाला जाता है। यही पर गलती हो रहा है, जानते इसीलिए प्रगति हम जी, ट्यूशन भी जानते करवाते कारण क्या है हैं। इसका? कारण जानते हैं क्या है? आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, वहां पे कभी किसी टीचर से बात हुई है आपकी? जी हुई है सर। जहाँ बच्चा पढ़ता है जिस स्कूल में, वहां पे कभी टीचर से बात हुई है आपकी कभी? जी सर हुई है। कितनी तनख्वाह मिलती है उसको महीने की, पता है? नहीं, अभी तो मेरा बेटा बड़ा हो गया है, नहीं, मैं अब तो इनसे पता इनसे नहीं है इनसे सर। पूछ रहा हूँ, इनसे पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, जो पूछना की आपके, मम्मी से, हाँ। हाँ, जो आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, वहां पे जो अध्यापक पढ़ाने वाले हैं, कितना वेतन मिलता है महीने का, उनको पता है आपको? हाँ, उनको कितना, 8,000।
10 तो सोचो, हजार या 12 हजार। आप सोचो, आप क्या इतने इतने में टीचर मिलता है कभी क्या स्कूल का? हम्म आप खुद सोचो, जिस टीचर को 12,000 महीने का मिला, क्या पढ़ाएगा बच्चे को वो? हम्म। हम्म समझ आया? कुछ नहीं है, गलती कहाँ पर हो रही है? हम्म। तो क्योंकि अगर बच्चे के भविष्य, हाँ भविष्य तो छोटे से हम लोग निर्माण करते हैं ना। अब टीचर लोगों को इतना कम पैसा देंगे तो क्या सीखेंगे? क्या जो सिखाएंगे सर? स्कूल का जो क्या मालिक है, सिखाएंगे? स्कूल का जो मालिक है, वो उनको एक नौकर समझता है, अध्यापक नहीं समझता है। फिर वो हम्म ट्यूशन पढ़ाते हैं, साथ में ट्यूशन पढ़ा के पैसा कमा रहे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा। ऐसे ही होता है ना। हम्म इससे बचना है ना आपको। लेकिन पूरे हम्म। देश को तो हम नहीं बदल सकते, तो कुछ बच्चों तो बदल सकते हैं कम से कम अपनी ओर से। हाँ हाँ। तो आपके बच्चे बहुत बहुत गुण है, आपके बच्चे बहुत अच्छा बच्चा है आपका। हम बस जैसे कह रहे हैं आप करते चले जाइए, ट्यूशन की तक जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। रिलैक्स। वो दिखता है सर बहुत अच्छा है बोल के, थोड़ा बदमाश भी है। तो बच्चे बदमाश होते ही होते हैं, उसमें क्या सोचना है आपको? आप बदमाश नहीं थे अपने टाइम पर? बदमाशी है बोल के सर, वैसे बदमाशी नहीं है। घर पे बैठता है, कभी कभी मोबाइल पकड़ के खेलता है, पढ़ता नहीं है। कोई बात नहीं, वो ऐसे करता है। सिखाएंगे ना, कोई चिंता कर रहे हो आप, हम सिखाएंगे उसको सारी चीजें। हम हाँ, आप खाली अभी उसको बोलिएगा ये कि वो खाली ट्यूशन में पढ़ेगा और घर में नहीं पढ़ेगा, ऐसे कैसे होगा? आप चिंता ना करो बड़े उसको बड़े लेकर। बच्चों को, सर बड़े बड़े बच्चों को अभी जैसे कृष्णा जैसा बच्चा हो गया, उसकी मम्मी का क्या कंप्लेन है कि बैठता है कुछ नहीं करता है, ठीक है। अब कृष्णा जैसे बच्चों को अगर मेरी बहन का जो बच्चा है उनको पकड़ा दिया जाए पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अब वो तो बैठेगा नहीं, वो तो बैठेगा नहीं ना। छोटे छोटे बच्चों को छोटे बच्चे ही संभाल सकते हैं, थोड़े से ऊपर क्लास के बच्चे, उनका उनका एंटरटेन भी हो जाएगा और अच्छे से पढ़ाई भी कर लेंगे। और ये सब जो पढ़े हैं वो फिर से इन लोगों को याद आ जाएगा। तो आपका नाम का नाम पूछा भूल गया, मैं आपका नाम भूला था, पूछ गया नाम आपका। मेरा नाम संजू, संजू लता। संजना। संजना नाम है ना? संजू संजू। संजू। तो संजू जी, एक ही बात ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने एक दायित्व उठाया बच्चों की पढ़ाई को अच्छा करने का। हाँ, हमारी फीस बहुत भारी है, ध्यान रखिएगा, लेकिन तब लेके जब हाँ, बच्चा ठीक हो जाएगा। खुद खुद कमाएगा वो भी। हाँ। आप समझ वो गए आप बात को? उन्हीं से ही लेंगे फीस। उससे फीस देंगे, उसको हम कहेंगे फीस कहाँ लाकर जमा हाँ कर दी, आपको पापा से पैसा नहीं मांगेंगे हम लोग। हाँ और हाँ। बच्चा कमा कर देगा पैसा आपको, निश्चिंत रहिए। जी 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 ठीक है ना? तो इसके लिए आपको अभी से बच्चों तैयार करना है। हाँ हाँ। कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल 2 महीने रुक जाओ, ट्यूशन खत्म हो जाए, कोई जरूरत नहीं ट्यूशन की उसको। जी समझ गए? उसको खुद पढ़ने की डालेंगे आदत हम लोग। जी। ठीक है? बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ओके सर। ठीक है? और जब जब भी आपके पतियों को टाइम मिलता है, मेरे से बात करवाइएगा एक बार टेलीफोन पर। जी जी जी। ठीक है? कुछ कहना तो नहीं जी। फिर आपको अभी? नहीं नहीं। तो जब भी आप सामान लेकर आओगे, उसकी लिस्ट मुझे भेज देना एक बार, आप क्या सामान लिया आपने, ताकि जी उसको जी भी समझाऊंगा, बच्चों को समझाऊंगा इसके बारे में। जी जी। ठीक है? नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सर।